से आप इलस्ट्रेशन में थोड़ा मतलब सीख सकते हो। मतलब अभी जो आप कर रहे हो वो ठीक है, बट अंदर जाने के बाद आपको उसकी बारीकियां पता चलेंगी कि और मतलब कितने अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो। अभी तो ये है कि हम लोग यहाँ वहां से देख के किसी आर्टिस्ट का देख के कर लेते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को प्रॉपर सीखते हैं, उस चीज के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें और अच्छे से नॉलेज मिलती है। और दूसरा, उसी मतलब उसी फील्ड में करने वाले जो सीनियर जो काम करते हैं, तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है। तो उससे काफी मतलब है कि सीखने के लिए प्रयास का थोड़ा वो रहा फिर। लेकिन यह है कि धीरे धीरे फिर अतनु सर से भी अच्छा हो गया, उनसे भी समझ में आने लगा। वो भी मतलब बैठ के बहुत कुछ बताते रहे। लेकिन रियाज का जो लास्ट वर्कशॉप रही, लास्ट की 3 वर्कशॉपें ऐसी रही कि जिनमें थोड़ा लगता था कि हाँ अब समझ में आ रहा है, और लगता था अब कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो एंड टाइम पे वो वर्कशॉप 3 लास्ट लास्ट वर्कशॉप थी, वो साल ही खत्म हो गया। तो फिर साल खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने कई चीजें थी अपने अपने आप से स्टार्ट की। जैसे रियाज में कहते थे स्केचिंग बहुत करो, स्केचिंग 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 ड्राइंग करो, तो फिर अपनी प्रैक्टिस से हम लोग कॉलेज से बाहर स्केचिंग के लिए चले जाते थे, या कॉलेज टाइम में ही निकल गए, देखा कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है, चलो भाई स्केचिंग करने चलते। तो मैं और मेरे एक दो दोस्त थे, हमको लेके चले गए। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे शुरुआत की। फिर वहां से फिर हमें चकमा पहली बार मुझे चकमक से काम करने के लिए मिला। मतलब रियाज टाइम में मैंने चकमक के लिए इलस्ट्रेशन किया था एक दो, लेकिन रियाज के बाद से फिर मैंने चकमक में काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर एक दो वर्कशॉप हम फिर एनसीईआरटी में गए, वहां से काम मिलना शुरू हुआ। फिर मुझे पहली बुक मिली इन डकबिल डकबिल पब्लिकेशन से। इससे पहले मुझे 2 बुक्स मिली थी, शशि मैम ने मुझे दी थी। एक चेतन आचार्य करके हैं गोवा में, जो अपना एक वो चलाते हैं एनजीओ, क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल गया उसका, कोंकणी भाषा मंडल करके चलाते हैं वो। तो फिर उनसे उनकी मतलब उनके लिए मैंने 2 किताबें की थी। पहली किताब वो 2 की थी, लेकिन वो दोनों इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब पहली बार थी, और बड़े मुझे अभी देखता हूँ तो लगता है इतनी मतलब क्या काम किया है ना, लेकिन ठीक है उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद पहली किताब मुझे मिली डकबिल में, जब हम लोग रियाज के इंटरव्यू के लिए गए थे। सॉरी, रियाज का हम लोग का स्टॉल लगा हुआ था बुक फेयर में। तो वहां पे मुझे और हबीब को बुलाया था सर ने कि तुम लोग आके स्टॉल पे थोड़ा ध्यान रखना, और रियाज का जो भी आए तो सबको बताना। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग बैठे रहते थे। तो फिर ऐसी एक दिन अतनु सर के साथ शायोनी, वशु और अनुष्का शर्मा, नहीं सॉरी अनुष्का, सॉरी अनुष्का रविशंकर, वो दोनों आई। वो दोनों डकविल की मतलब एडिटर हैं। तो उन्होंने फिर काम देखा हम लोगों का, तो उन्हें पसंद आया, काफी अच्छा रहा काम। उन्होंने बोला भी सर को कि हम इन दोनों की एक किताब देंगे। तो उन्होंने फिर हमें पहली बुक दी। वो उन लोगों की भी फर्स्ट पिक्चर बुक थी वो दोनों। इससे पहले वो टेक्स्ट बुक ही निकालते थे। तो मुझे पहली किताब मिली विभूति कैट। फिर हम लोगों ने उस पर तब 4-5 महीने में उस किताब पे काम किया। उसमें काफी सारे उन्होंने करेक्शन भी करवाए, और मतलब बहुत मतलब मजेदार रहा उनसे काम करना। फिर उस किताब के जरिए फिर मुझे और काम मिलना धीरे धीरे शुरू हुआ। मेरी उस किताब को अभी 2 या 3 अवार्ड भी मिले हैं। और उसके बाद फिर मुझे तुलिका की किताब मिली। तुलिका बुक से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि हम आपके साथ एक किताब करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग चेन्नई गए, उनके साथ 15 दिन वहीं रहे, उनके ऑफिस में काम किया। फिर एक पूरा मैंने किताब कंप्लीट करके उनको भेजी। और फिर वहां से फिर मुझे और भी आए। मैंने फिर रूम टू रीड के लिए 2 बुक की, और बहुत सारी की। फिर मैंने मतलब ऐसे प्रथम के लिए भी है 2 काम, पोस्टर्स वगैरह बनाए उनके लिए। अभी रूम टू रीड के लिए मैंने बनाया। और फिर लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन टेक्स्ट बुक है। फिर एकलव्य के लिए मैंने कई बुक्स बनाई, उनके लिए भी मैंने काफी काम किया। मैं पहले किताबों में देखता था
उन सब में देखता था। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी लंबी प्रोसेस होती है इनको बनाने के लिए। एक आर्टिस्ट मतलब कितनी मेहनत करता है, उसकी कितनी जर्नी होती है चित्रों को बनाने के लिए, कहानी को पढ़ के। तो एक वो चीज है, वो यदि रियाज में नहीं होता तो शायद वो चीज भी नहीं होती, और हम लोग इतना काम इम्प्रूव भी नहीं हो पाता जितना हम लोगों ने अभी किया हुआ है काम। तब वो एक सीमित जगह पे रह जाता है कि फिक्स हो जाता है कि इतना, इससे ज्यादा नहीं। अभी हमारे पास इतना है कि मैं इलस्ट्रेशन के साथ साथ और भी काम कर सकता हूँ। जैसे मुझे कभी मन किया तो मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, या और भी कुछ काम करना हो तो वो भी कर सकता हूँ। स्केचिंग का हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्केचिंग किस तरह से होती है। स्केचिंग में केवल हमारे कॉलेज में बताते थे कि भाई पेंसिल से एक पेपर पे ड्राइंग करनी है, ह्यूमन फिगर बस। लेकिन रियाज में आने के बाद पता चला कि भाई स्केचिंग में भी कितने वेरिएशन होते हैं, कितनी चीजें होती हैं। आप कोई भी मीडियम उठा के कर सकते हो। आप स्केचबुक पे लैंडस्केप बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कॉलेज में कहते थे कि भाई दिन में 100 चित्र, मतलब 100 स्केच करो, एक दिन में 100 स्केच बनाओ। लेकिन फिर यहाँ पे आगे पता चला, सर कहते हैं कि 100 नहीं, तुम एक बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। तो एक वो चीज भी लगी, वो चीज रही कि तो फिर उस चीज से फिर धीरे धीरे फर्क पड़ा। हम लोगों ने 100 में तो करते नहीं है, बट एक या दो ही बनाते हैं, लेकिन वो उस पे लेकिन पूरा जान लगा के काम करते हैं कि हाँ इसको अच्छा बनाना है। तो इस तरह से काफी फर्क पड़ा। और दूसरा रियाज का एक फर्क ये पड़ा कि एक तो मतलब खुद से थोड़ा अर्न करने का, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए काम के साथ साथ पैसा बहुत जरूरी है। मतलब एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उसके पास इतना चीजें उसको जरूरत होती हैं, चाहे उसका मटेरियल हो, पेंसिल हो, तो उसके लिए अर्न करना भी बहुत जरूरी है। तो रियाज ने ये भी कर दिया कि अपने पैरों पे खड़ा कर दिया कि आप अपने खुद से कमा लेते हैं, कभी मम्मी पापा से कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो है अपना खुद का